नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 26 दिसंबर 2023 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। और ये देखिए हमारे गुप्ता जी बैठे हुए हैं और आपको सीधी तस्वीर इस समय मैं बाजार की दिखा रहा हूं। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगाना कि आज गिराकी कैसी है, माहौल कैसा है और स्थितियां परिस्थितियां जो हैं वो क्या कुछ जो है आज लहसुन के बाजार में बनती और चलती नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, आवक आज मंडी में कितनी आई है, फिलहाल कट्टे कितने उतरे हैं, क्वालिटी कैसी है, कितने परसेंट लहसुन अब रह गया है, ये एक बड़ी बात है। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। और हमारे किसान साथी व्यापारी भाइयों के मन में अभी लहसुन को बेचने की कैसी भावनाएं बनी हुई हैं और पीछे बाजारों में क्या कुछ माहौल चलता चलता और बनता नजर आ रहा है, सारी चीजों पे बात करेंगे। क्वालिटी भी आपको एक एक करके दिखाएंगे। पहले हम मिलवाते हैं हमारे अभिषेक भाई से, और बहुत पुराने हैं, उम्र तो भले ही इनकी मेरे बराबर ही होगी लेकिन जानकारी अच्छी रखते हैं और लहसुन के बाजार में पहले से हैं, प्याज के बाजार में पहले से हैं। पहले सुनने में आता है इनका आड़त भी भाई साहब करा है, तो बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं। और चलिए आपको जो है हम प्राजी के पास लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल बना हुआ है। प्राजी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। प्राजी स्वास्थ्य बताइए सबसे पहले, ठीक है? स्वास्थ्य मेरा बिल्कुल ठीक है, आप सब लोगों की दुआ की वजह से जी। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया हो गया और ऊपर वाली की कृपा से ठीक ठाक हो गया। वो जो पथरी का ऑपरेशन वगैरह हुआ था सब ठीक? हाँ, अभी थोड़ी है, दवाई चल रही है, लेकिन बाकी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, लगातार हमारे दर्शक आपके लिए दुआ भी करते हैं, तो आप ठीक क्यों नहीं होगे, बिल्कुल बढ़िया रहोगे, चंगे रहोगे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राजी आज क्या कुछ माहौल लहसुन के बाजार में? माहौल देखो, मैंने पहले बताया था, माहौल इतना खराब हो चुका है। ये जो स्टॉक के माल आ रहे हैं इन्होंने बहुत ही ज्यादा माहौल खराब कर दिया है कि आज भी देखो 7 ही गाड़ी आमदनी है, 3 गाड़ी एमपी है, 3 गाड़ी यूपी है और 1 गाड़ी गुजरात की आई हुई है। तो माहौल ज्यादा खराब है, बाजार बहुत ज्यादा मंदा कर दिया है क्योंकि स्टॉक के माल आ रहे हैं ना, अब वो माल ऐसे आ रहे हैं 3-4 दुकानों पे आ रहे हैं, जैसे जो भाव मांगता है ना ग्राहक वो बेच देते हैं। अब जिनके माल महंगे लिए हुए हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं, उनके माल बिक नहीं रहे। ये स्टॉक वाले जो माल हैं कहाँ से फिलहाल आ रहे हैं? ज्यादातर हर जगह से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, एमपी से आ रहे हैं, कोटा से आ रहे हैं, तो उन्होंने माहौल ज्यादा खराब कर दिया। हाँ प्राजी, क्या लगता है ये स्टॉक वाले मालों का क्या कुछ माहौल आने वाले दिनों में रह सकता है, ऐसे ही रहेगा? अगर ये माल ऐसे निकलते रहे तो बाजार यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अगर इस स्टॉक के माल कम हो जाएंगे तो बाजार थोड़ा सुधर सकता है। दोनों बातें हैं इसमें। क्या इतनी तेजी से अभी जरूरत है इन मालों को आने की? बिल्कुल, जिन्होंने पहले के स्टॉक कर रखे वो माल आज समय देखो ना कौन सा आ गया, 1 महीना सारा बचा है, तो अब वो माल निकालेंगे, चाहे स्टॉक वाले हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, हर बंदा माल निकालेगा इसमें। बिल्कुल सही आपने कहा। प्राजी आज गाड़ियां लगभग कितनी है मंडी में? 7 गाड़ी आई हैं आज, जिसमें 3 गाड़ी एमपी है और 3 गाड़ी अपनी यूपी है और 1 गाड़ी गुजरात है। अच्छा। तो आप हमारी मंडी में देखो 20-22 हजार कट्टा हो गया मार्केट में, जो बहुत ज्यादा बैलेंस बढ़ गया है, जो खतरे की घंटी है, क्योंकि मार्केट खराब हो चुकी है, दुकानें फुल हो चुकी हैं, माल यहाँ पे बिक नहीं रहा है, बाजार बहुत ज्यादा मंदा हो चुका है। अगर आप मंदा करके माल को बेचोगे तो माल आपका बिकेगा, नहीं तो आप ऊंचा करके बैठे रहोगे तो माल नहीं बिकेगा आपका। प्राजी, गिराकी की अगर हम बात करें, गिराकी में भी क्या कुछ उतार चढ़ाव है? नहीं, ग्राहकी ठीक है, ग्राहक तो मार्केट में है, ये नहीं कि बिक्री नहीं है, बिक्री है मार्केट में। ग्राहक मतलब माहौल इस समय ये बना हुआ है, जो ग्राहक ने भाव लहसुन मांग दिया ना, अगर आपने उनको दे दिया तो आपका माल बिक जाएगा, अगर आपने मना कर दिया तो ग्राहक चला जाता है, वो वापसी लौट के नहीं आता दुकान। ये फिर वो कहाँ से खरीदारी करता है? जहाँ उसको मंदा मिल जाता है वो लेता है वो। अगर मान लो उसको मार्केट में मंदा नहीं मिलेगा तो लौट के आएगा ना हमारे पास, वो हमारे पास लौट के वापसी नहीं आ रहा, इसका मतलब हम ऊंचे भाव रख के बैठे हैं, वो मंदा बेच रहे हैं, उनका पहले बिक रहा है। ठीक बात है। और अब ये क्या लग रहा है, ये परिस्थितियां कब तक रहेंगी प्राजी? परिस्थितियां देखो, माहौल मैंने बताया ना, ये अगर स्टॉक के माल निकलते रहे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर ये आवक कम हो जाती है, माल कम आएंगे, अब लोग तो बहुत तेजी में बैठे हुए हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि 10 रुपए की 20 रुपए की तेजी आएगी। अब जब आएगी, अगर आवक कम होगी तो आएगी, अभी तो यहाँ तो उठा है, बाजार जो खराब हो गया तो ग्राहक उससे ज्यादा लहसुन पकड़ता ही नहीं है। जो लहसुन 250 रुपए के बिक रहे थे वो सीधा बाजार 200-220 के रह गए, जो लड्डू माल 170-180 बिक रहे थे वो सीधा 140 से 150 रुपए रह गए। और प्राजी जो सच्चाई होती है ना,
बहुत कड़वी होती है। बिल्कुल बिल्कुल और कड़वी सच्चाई को वही पीता है जो समझदार आदमी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सच्चाई है इस समय की। हम इस समय मंडी में खड़े हैं, आप लगातार ग्राहकों को फेस कर रहे हैं, तो आप ये चीज बता रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। नहीं, जब तेजी होती है तो आप ही बताते हैं कि आज तेजी है। हाँ बिल्कुल। तो अब अगर मंदा है तो मंदे को भी हम उसी सच्चाई के साथ बता रहे बिल्कुल जी हैं। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है जब हम मंदा बोलते हैं, लोगों को भी बुरा लगता है, आघातित होते हैं हमारे किसान साथी व्यापारी भाई, बहुत उनका लोग दिल तो टूटता है। कमेंट भी करते हैं कि आपको सही जानकारी नहीं है, आप हाँ। अच्छी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो मतलब खैर हम यहाँ मंडी में बैठे, हम यहाँ का माहौल हमें मालूम है। प्राजी, वो बाहर बैठे उनको वहाँ का माहौल पता है। प्राजी वो तो हमें पता है ना। जब दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपके पास आ रहा हाँ है, जी, हाँ जी। आपसे पिछले 1.5 साल से लगातार जानकारी ले रहा है, हाँ। पिछले 40 साल से आप मंडी में बैठे हो, हाँ जी, तो ये तो देखो ऐसा होता है कि लोगों की अपनी राय होती है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत से लोग जो है तुरंत रिपोर्ट देखते हैं, कमेंट कर देते हैं। बहुत से लोग उसका निरीक्षण करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जब किसी को कुछ कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति लगातार जानकारी दे रहा है, मैं इसको कोई शब्द बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं, ये भी तो सोचना चाहिए ना। तो अब ये उससे देखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये बात बोली थी कि 15 जनवरी से थोड़ा थोड़ा लसन आना शुरू हो जाएगा। हाँ। उससे ग्राहकों के मन में घबराहट पैदा हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने ये बात समझी कि 15 जनवरी को इतना लसन आ जाएगा कि पूरे देश की पूर्ति हो जाएगी। ये बात को हर बंदे को पता है कि फरवरी के अंदर लसन आता है। जी जी 5 से लेके 15 फरवरी में भरपूर लसन आना शुरू हो जाएगा। जी जी। ये बात तो सबको पता है इस बात। और एक चीज और है प्राजी, आप तो हमारे फ्री के वकील हो, हमारी जितनी भी जनता है, जो लोग देख रहे हैं, आप फ्री के वकील हो। नहीं तो जब वकील के ऑफिस में जाते हैं ना, तो वहां भी लिखा होता है कंसल्टेंसी फीस 1000 रुपीज, हाँ हाँ बिल्कुल। 1000 रुपए की फीस है। तो आप फ्री में जानकारी दे रहे हो ना, इसलिए कुछ लोगों को उसकी कदर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। बड़ी बात ये भी है। थोड़ी क्वालिटी हम दिखाते हैं हाँ जी, प्राजी। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए बहुत बढ़िया हमारा ऊटी का लसन आया है। ये जी इसका बाजार आज की डेट में 250 रुपए का है। जी जी। लेकिन अभी ग्राहक मांग के गया है 220 रुपए, इसलिए मालिक को पड़ता नहीं आ रहा, वो नहीं बेच रहा है। और ऐसे ये लसन लगे हुए हैं देखो, 215 220 की रेंज है। ऐसे ये बॉक्स आए हैं देखो इतने बढ़िया, ये बॉक्स हैं जी बहुत बढ़िया। इसका बाजार 260 265 का है, लेकिन यहाँ बिक्री नहीं है। ग्राहक 225 230 मांग रहे हैं जी। ऐसी हो देखो। ये मोटी गली की माल पड़े, इनकी रेंज 200 रुपए है, ग्राहक 150 रुपए मांगते हैं। जी। इसी वजह से हमारे माल नहीं बिक रहे हैं कि जो ग्राहक मंदा मांग रहे हैं और वो हम पड़ता नहीं आ रहा, हम बेच नहीं पा रहे उसको। जी। और ये क्वालिटी देखो, ये सब एमपी के लसन है। ये 190 200 रुपए की रेंज है, 180 85 रुपए की रेंज है। ऐसे ही माल लगे पड़े हैं सारे, वही क्वालिटी लगी पड़ी है। प्राजी, स्टॉक की क्या सिचुएशन समझ आ रही है? अभी हमारी मंडी में 22,000 कट्टा बैलेंस है इंस्टा मार्केट के अंदर। 5-6 दुकानें ऐसी हैं मंडी में जहाँ पे स्टॉक का माल आ रहा है और वो किसी भाव भी लसन बेचने को तैयार है। जो ग्राहक ने मांगा बेच दिया, वो मार्केट खराब हो रही है। और बाकी जो लोग हैं वो बेचारे बैठे हुए हैं, उनका लसन ही नहीं बिक रहा। ये वजह है। पीछे मंडियों से क्या रिपोर्ट है? मंडियों से तो आदमी यही बता रहा है कि भैया बाजार टाइट रहेगा, बाजार मंदा नहीं है, कोई भी लसन बेचने को तैयार नहीं हो रहा मंदा। लेकिन यहाँ दिल्ली में आके देखो ना क्या स्थिति है। यहाँ पे आज भी 7 गाड़ी है, कल 25 गाड़ी थी और मार्केट में 22-23,000 कट्टा बैलेंस है। और मार्केट में ग्राहक तो है, लेकिन वो मंदा मांग रहा है, तो जो मंदा बेच रहा है उसका बिक रहा है, बाकी सब ऐसे ठंडे होके बैठे हुए हैं। प्राजी, राजस्थान में, एमपी में और यूपी में अभी क्या लगता है कितना माल हमारे किसान व्यापारियों के पास है? राजस्थान तो समझ लो निपट गया, राजस्थान में थोड़ा बहुत ही जो माल होगा, बाकी तो समझो खत्म है। तब इस टाइम यूपी का भी थोड़ा बहुत माल बचा है। अब माल बचा है मथानिया में, मथानिया का माल अभी निकल के आना है, जलालाबाद निकल के आना है। उसके बाद एमपी के माल तो निकल, एमपी तो भरपूर आ रहा है इस टाइम, और स्टॉक के माल भी आ रहे हैं, वहाँ मंडियों में भी माल आ ही रहे हैं लगभग। और गुजरात का भी है? हाँ, गुजरात का भी आ रहा है। तो अभी ये कब तक, ये जो स्टेट आ रहे हैं, कब तक लगता है ये हल्के पड़ जाएंगे आते आते? ये तो देखो, लहसन तो आपका जनवरी का महीना, फरवरी का महीना पुराना लहसन बिकेगा। जो अच्छे स्टॉक वाले, मतलब जो टॉप माल होंगे, अच्छे होंगे, जो कली वाले माल होंगे, वो माल बिकते रहेंगे। जो हल्के फुल्के माल होंगे, जब नया आना शुरू होगा तो वो माल बिकने बंद हो जाएंगे, अच्छे माल बिकते रहेंगे। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी। हाँ जी। और सही, सच्ची और अच्छी जानकारी मिलती है, हमें पता है। और जब कोई इंसान अच्छी जानकारी देता है ना, तो उसकी लोग टांग इसलिए खींचते हैं, वो सोचते हैं कि पीछे आ जाएगा। इसमें देखो, हमें देखो उन्होंने कमेंट किया ना, नागर साहब ने, कमलेश नागर जी ने कमेंट किया, लेकिन हमें कोई बुरा नहीं लगा। हमें को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारी कमी निकाली। हाँ, बहुत अच्छा लगा इस बार। और कमी नहीं थी, कमी नहीं थी, फिर भी हमने एक बार अपने ऊपर दोबारा से विचार भी किया। हाँ। उस कमेंट के माध्यम से, तो ये अच्छी बात है। मैंने वो वीडियो दोबारा देखी इसी वजह से कि मैंने क्या गलती की है। क्या बात मेरे को है। समझ में आया कि कोई वो नहीं था, और समझने की गलती है, वो कुछ भी नहीं। और ये आपकी अच्छाई है प्राजी, और ये हम जानते हैं, क्योंकि लगातार आपसे हम रिपोर्ट लेते हैं। और एक बार दर्शकों तक अपना कॉन्टेक्ट नंबर पहुंचा दीजिए। हाँ जी, हमारी फर्म है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स,
97 11 56 11 67 98 186 33 352। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और ऐसी अच्छी जानकारी आप तक राजी के माध्यम से पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।